मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 मजदूर जाँ बहक, एक जख्मी, लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वजीर आला पंजाब का वाक़े पर इजहार अफसोस। मरीम नवाज का सोगवार ख़ानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। मुजफ्फरवाल के नाला डेक में डूबने से 3 दोस्त डूब गए, 2 की नाशी निकाल ली गई। मूसलाधार बारिशों से पंजाब से नौगल के बल्दिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान। स्टोर में बारिश के बाद 2 पुल बह जाने से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मरी कलियात कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आज़म की मुतासरा सयाहों को रेस्क्यू करने की हिदायत। भारत ने दरिया चनाब और रावी में बगैर इतला पानी छोड़ दिया। हेड मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कुल्लू से बेकौमी शारा गुज़श्ता 3 रोज से ट्रैफिक की आमदरफ्त मअतल। जामशोरों में नशेबी इलाके और शाहराह ज़ेर आब। मानसून का 3रा स्पेल बलूचिस्तान में दाखिल। मौसम के हवाले से कराची वालों के लिए मायूस कुन खबर। शहर कायद में बारिश के इम्कानात मादूम। मानसून सिस्टम के बड़े हिस्से का रुख बलाई सिंध की तरफ हो गया। शहर के चंद मकामात पर दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। बूंदाबांदी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। पाकिस्तान की इकॉनमी को लगने वाला ये सबसे बड़ा जख्म है। यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी की इस ब्लीडिंग को ना रोका गया, जो कि आईपीपीज की और पावर सेक्टर की तमाम सर्कुलर डेट की शक्ल में है, लॉसेस की शक्ल में है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चलेगी। आईपीपीज का मसला हल करने तक पाकिस्तानी मईशत नहीं चलेगी। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान 2600 अरब रुपए का मकरूज है और यही पैसे हम आईपीपीज को देते हैं। हम दिफाई बजट से ज्यादा पैसे आईपीपीज को देते हैं। हुक्मरानों को आईपीपीज का मसला हल करना है। अभी ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने कि गर्मियों के महीने में बिल ज्यादा आता है और आवाम को बड़ी तकलीफ होती है। 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। मुझे मालूम है जिस कर्ब से आप गुजर रहे हैं, 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, उस पे 45 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है। पंजाब के रिहायशियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपए कमी का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से कर्ब से गुजर रहे हैं। दीगर सूबे भी पंजाब हुकूमत की तरह अवामी सहूलत के लिए इकदाम करें। अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत के अव्वलीन तरजीह। बिजली की कीमतों में कमी के देर पहल के लिए काम हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा, सार्फिन के लिए फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ मरीम नवाज का ऐसा इकदाम है। तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया। 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन मुस्तफीद होंगे। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुर सिंध की जानिब गामज़न। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान का महंगी बिजली और महंगाई के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क गिर शटडाउन हड़ताल का ऐलान। मुल्तान में जलसे से खिताब में कहा, हम हुकूमत से मुआहदा करके घर नहीं गए, आज भी अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। बिजली का बिल सिर्फ गरीब का मसला नहीं, पूरे पाकिस्तान चीख रहा है। हुक्मरानों की मरात और अयाशों के अब अवाम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खलीजी ममालिक से आने वाले खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाला शख्स मंकी पॉक्स से मुतासर। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने के बाद मुल्क भर के एयरपोर्ट पर निगरानी सख्त। कराची एयरपोर्ट पर भी स्क्रीनिंग के इंतजाम। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी। आइसोलेशन बोर्ड कायम करने की हिदायत। मुल्क में कोंगो वायरस तेजी से फैलने लगा। कोयटा में रवा बरस कोंगो के 20, कराची में 14 केस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में वायरस से 4 और कराची में 3 अफराद जान से गए। माहिरीन सेहत ने कसाई और गवालों को एहतियात की हिदायत कर दी।
मुझे माशाल्लाह इज्जत दे रहा है और देखा जाए तो ये प्लेयर के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। एक तो दुआएं माशाल्लाह इतनी मेरे पीछे सी, मेरी अपनी मेहनत थी, मुझे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को इज्जत दी अल्लाह ताला ने। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूंगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है उसी तरह इंशाल्लाह रोशन करता रहूंगा। आने वाले मुकाबलों के लिए अब पहले से बढ़ चढ़कर तैयारी करूंगा। कौमी हीरो अरशद नदीम का मजीद रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इजहार अज़म। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम से मुलाकात के बाद अरशद नदीम ने कहा, अपनी मेहनत के साथ कौम की दुआओं ने मुझे कामयाबी दिलाई। अल्लाह ने मुझे नहीं पाकिस्तान को इज्जत दी है। गवर्नर पंजाब ने कहा, उम्मीद है अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद अब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी पीटीआई अबू शबीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल टीम के हमरा कमरा अदालत में पेश होंगे। 34 गवाहन पर जिला मुकम्मल, मज़ीद गवाहन पेश किए जाएंगे। केसेस है, उनके साथियों के खिलाफ भी केसेस है। वो किसी तरह अपने मसाइल को कम करने को तैयार नहीं है। ये सारा कुछ उनका अपना किया जा रहा है। पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि हम जल्द इस पे कोई खुशखबरी सुनाएंगे। हुकूमत इस दबाव में आके सब्सिडियां अनाउंस कर दे, IMF आपके साथ मुआहदा न करे। बानी पीटीआई और उनके साथियों के खिलाफ केसेस हैं। बानी तहरीक इंसाफ अपने मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कारा के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू बोले, वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली की कीमतों पर जल्द खुशखबरी देंगे। दबाव में आकर सब्सिडी दे दी तो IMF मुआहदा नहीं करेगा। आर्मी चीफ फैज हमीद की ख्वाहिश थी, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अपनी एस्टेब्लिशमेंट बना ली। फैज हमीद की जरान की फहरिस्त बहुत लंबी है। फैज हमीद ने PTI की मदद की, अपने दोस्तों को नवाजा, तमाम मीडिया के मालकान ऑन बोर्ड थे। फयाजुल हसन चौहान की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो किया मुल्क के लिए किया, इंसाफ सबके लिए है। कैदी नंबर 804 के जेल जाने से लोग इतना परेशान नहीं हुए। कैदी नंबर 805 के गिरफ्तार होने से उनके हालात ख़राब हो गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि इन पर रिटायर्ड जनरल फैज़ ने उन पर 7 अफसरान तैनात किए थे। तैनात सिर्फ इसलिए किए गए कि इनकलाब आने वाला है। पाक आर्मी एक मजबूत और डिसिप्लिन इदारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये उनका अंदरूनी मामला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि फैज हमीद ने कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई हिदायत जारी नहीं की। लतीफ कोसा बोले, चीफ जस्टिस जाती मुखालफत पर उतर आए हैं। मोदी के भारत में ख़वातीन की इज़्ज़तें गैर महफूज। कोलकाता में खातून डॉक्टर से ज़्यादती और कत्ल के ख़िलाफ़ भारत में डॉक्टरों और इंसानी हकूक़ तंजीमों का एहतजाज जारी। आज 24 घंटों के लिए OPD समेत तमाम अस्पतालों में काम बंद करने का ऐलान। कई शहरों में तिब्बी सहूलियात एहतजाजन बंद। डॉक्टर के बाद नर्स को भी ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने का एक और वाक़या होने पर एहतजाज का दायरा मज़ीद फैल गया। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद काबे से इसराइल के गजा पर वहशियाना बमबारी। अल-सवेदा पर हमले में 15 शुमाल और जुनूबी गजा की खैमा बस्तियों पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। लाखों फ़लस्तीनी से जोन से निकलने पर मजबूर। जनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन हमले में 10 अफराद शहीद हुए। दोहा में जंगबंदी के मुज़ाकरात बेनतीजा रहे, मामला अगले हफ्ते तक मौखर। बातचीत अब काहिरा में होगी। गजा में पहला पोलियो केस रिपोर्ट। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गजा में पोलियो इलाज के लिए वाहिद वैक्सीन सिर्फ अमन का क़याम है। रोमन कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा भी इजराइल के खिलाफ फट पड़े।
पोप फ्रांसिस ने इजराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिए। कहा, गजा में बहुत से ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए जो इंसानियत सोज हैं। एक माँ और बेटी को इजरायली स्नाइपर ने रेस्ट रूम जाते हुए गोली मार दी। ये खुली दहशतगर्दी है। तुर्क पार्लियामेंट में अरकान का झगड़ा, लातों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल बाकी अपोजिशन रुकन पार्लियामेंट की तकरीर के दौरान पेश आया। एक हुकूमती रुकन ने अपोजिशन रुकन को मुक्का मारा, जिसके बाद दर्जनों अरकान झगड़े में कूद पड़े। जापान के रीजन कांगोतो में समंदरी तूफान से मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासर। तूफानी हवाओं के बायस सैकड़ों परवाजें कैंसिल, 1 लाख से ज़ायद मुसाफिर उल गए। टोक्यो और नागोया शहरों के दरमियान चलने वाली तमाम बुलेट ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। मुतासर इलाकों से 19,000 रिहायशियों का इनखला, 2,000 घरों की बिजली की सहूलत मौत। तुर्की के शहर इज़मीर के जंगलात में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। तेज हवाओं के बायस आग के तेजी से फैलने के बायस बस्तियां और गांव खाली कराए जा रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए करीबी सूबों से भी मदद तलब। आग बुझाने वाला अमला गुज़िश्ता 3 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। 3 दहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्म नगरी पर राज करने वाली अदाकारा शबनम की 82वीं सालगिरह। हमजहत अदाकारा ने आईना, शम्मा और परवाना, दर्शन, दिल लगी जैसी शौरा आफाक फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्हें 13 निगार अवार्ड जबकि 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इटली के शहर मिलान में फॉल विंटर शो, खुबरू मॉडल की मुनफरद मलबूसात में रैंप पर वॉक देखने वाले देखते रह गए। और माजी के शाही मुहाफिज हाल के मौत के फरिश्ते बन गए। 7 जांबाजों के इंतकाम की कहानी। हॉलीवुड एक्शन फिल्म सनरेडी फॉलन सोल्जर्स का सनसनीखेज ट्रेलर जारी। फिल्म रबा साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।